ये विपक्ष की फितरत रही है। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस बजट चर्चा में सभी माननीय सदस्यों को आपने पूरा समय दिया और वो बोले, उन्होंने अपनी बात को इस विषय के ऊपर बोलने का अवसर आपने प्रदान किया है और सभी माननीय सदस्यों ने भी बजट पर चर्चा के दौरान काफी अच्छे, रचनात्मक और सुझाव दिए हैं। हर एक ऐसे सुझाव का मैं स्वागत भी करता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जो उन्होंने हरियाणा प्रदेश के हित में अच्छे सुझाव दिए हैं। परंतु कुछ विपक्षी साथियों ने बिना किसी तथ्य के केवल आलोचना के लिए खड़े होकर के आलोचना करी और बाज गए, सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, न तो 2 मार्च को मेरा बजट अभिभाषण उन्होंने सुना, गंभीरता से नहीं सुना, तो वो प्रदेश के विकास की कैसे, प्रदेश की समस्याओं की कैसे चर्चा कर सकते हैं माननीय अध्यक्ष जी, जब उनको यही बजट के अंदर क्या क्या प्रावधान है, हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए बजट खर्च होना है, उसको गंभीरता से ना लेना। माननीय अध्यक्ष जी, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक कि उन्होंने इसको पढ़ा तक भी नहीं है। अभिभाषण को अगर नहीं सुना माननीय अध्यक्ष जी, तो घर जाकर के पढ़ लेते, इसको देख लेते कि इसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बस जो आरोप सड़क के ऊपर जाकर के लगाते हैं, अभी भी यहां से वॉकआउट किया, प्रेस के सामने खड़े हो गए, ये वो कर दिया, वो कर दिया, मन गढ़ंत आरोप, और उठ करके वही सदन के अंदर बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, जो सड़क के ऊपर आरोप लगाते हैं उन्हीं आरोपों को सदन में बोल देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष का ये रवैया ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग इस महान सदन को तरफ आशा भरी नजर से देखते हैं माननीय अध्यक्ष जी, परंतु विपक्ष का ये गैर जिम्मेदाराना उनका विपक्ष का रवैया हरियाणा प्रदेश के लोग देख रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इनकी मजबूरी को समझता हूं। विपक्ष की क्या मजबूरी है, क्योंकि विपक्ष को खुद सरकार के खिलाफ इनको तो खड़ा हुआ चाहिए, भी हम खड़े हैं, परंतु इनको ये नहीं है कि बजट में क्या क्या प्रावधान है, हरियाणा प्रदेश के 2 करोड़ लोगों के विकास के लिए बजट खर्च होगा, कैसे खर्च होना चाहिए, कहां समस्या है। माननीय अध्यक्ष जी, ये महान सदन उसी के लिए है, ये सदन उसी चर्चा के लिए है, परंतु कोई मतलब नहीं है, बजट से तो कोई मतलब नहीं है। कैसे खर्च होना, कैसे नहीं होना, रचनात्मक सुझाव नहीं देने, झूठ फैला देना, झूठ बोल करके भाग जाना, ये विपक्ष की ये सोच रही है। माननीय अध्यक्ष जी, काश वो जनहित में कोई रचनात्मक सुझाव इस महान सदन में देते तो उनके हलके के लोग भी उन्हें शायद हल्के में ना लेते, क्योंकि जब माननीय अध्यक्ष जी
सभी तो हल्के में ले रहे हैं इनको, लोग भी हल्के में ले रहे हैं। विपक्ष की भूमिका भी चिंताजनक है माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि मुद्दा नहीं है कोई, हाजिरी लगवानी है, विरोध करना है और झूठ फैला देना है माननीय अध्यक्ष जी, और भाग जाना है। यह राजनीति विपक्ष की है माननीय अध्यक्ष जी। जिन्हें केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ से मतलब है, उनके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, जो खुद चल नहीं पाते, जो खुद चल नहीं पाते रास्तों पर, अक्सर वही मंजिलों पर सवाल उठाते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के साथी यहां नहीं है, परंतु इन्होंने क्या क्या बोला मैं सब सुन रहा था, परंतु मैं थोड़ा व्यस्त था, मैं हाउस में ही था, मैं किसी जरूरी काम में लगा हुआ था। परंतु मुद्दा नहीं है कि विपक्ष हमारे सदन के नेता नहीं है, क्योंकि बहाना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी भाजने का भी। अगर आ गए तो कैसे उठ करके भाजेंगे, कैसे सुनेंगे जो जो बातें कही है इन्होंने। माननीय अध्यक्ष जी, रघुवीर कात्यायन जी यहां नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस का एक भी सदस्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा, और जो इनका रवैया है, मेरे ख्याल से हरियाणा प्रदेश के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। जो लोग रचनात्मक सुझावों में हिस्सा नहीं लेते, प्रदेश के हित के अंदर हिस्सा नहीं लेते, उनको प्रदेश बड़ी गंभीरता से लेता है। माननीय अध्यक्ष जी, कात्यायन साहब ने कहा कि बजट बड़ा लंबा है, ये इन्होंने कहा, और ये बात कही कि बजट की स्पीच 3 घंटे 9 मिनट की थी। ये विधानसभा का एक रिकॉर्ड है, कात्यायन साहब ने बोला। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं उनको, जहां भी हैं सुन तो रहे होंगे, खैर टीवी पर आए, अच्छा टीवी पर सुन रहे होंगे। कात्यायन साहब इस सदन के सीनियर नेता हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं, इस महान सदन के माननीय अध्यक्ष जी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कात्यायन साहब, क्या बजट अभिभाषण की समय सीमा तय करने के लिए उनके पास कोई फार्मूला है? मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि उसको समय में कैसे बांधा जाए। इनके पास कोई फार्मूला हो, ये बताएं, बताना चाहिए था ये खड़ा होकर के भी हमारे पास ये फार्मूला है। वो तो इस महान सदन के अध्यक्ष रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। कांग्रेस के समय में कोई समय सीमा तय की गई उनके द्वारा, भाई इतने मिनट का रहेगा, इतने घंटे का रहेगा, कोई समय सीमा तय की गई हो? माननीय अध्यक्ष जी, मेरा यह हरियाणा प्रदेश के हितधारकों के सुझावों को मिलाकर के मैंने ये दूसरा बजट बनाया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जनता के लगभग 5000 सुझाव इस बजट के अंदर शामिल किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इसी कारण से ही ये बजट स्पीच लंबा हुआ है। 5000 लोगों के सुझाव शामिल किए हैं, उनके सुझाव लिए, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को जाकर के मिला हूं। माननीय अध्यक्ष जी,
जहां तक कादियान साहब जी ने कहा कि पसीने छूटने की बात उन्होंने कही, और एक शेर बोला मान्य अध्यक्ष जी, कादियान साहब ने कहा पसीने छूट गए ये बनाने में, बजट बनाने में, और एक शेर बोला, उन्होंने कहा मुझे कि पसीने, मैं उनको कहना चाहता हूं, उन्होंने पसीने छूटने की बात कही। मान्य अध्यक्ष जी, एक शेर उनके पसीने छूटने की बात के ऊपर मुझे याद आ रहा है। अभी वो यहां नहीं है, उनको होना चाहिए था यहां पर। हर एक बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है, हर एक बात का। कोई भी वो बात कहेंगे, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी के ऊपर काम कर रही है। हरियाणा प्रदेश को विकसित हरियाणा बनाने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार, माननीय अध्यक्ष जी, कांग्रेस के समय का जो कार्यकाल है, जिसमें देश के लोग प्रताड़ित होते थे, जिसमें भ्रष्टाचार होता था, घोटाले होते थे, ये वो सरकार नहीं है। ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के उस विजन को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, जो विजन 2047 का नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। प्रायोजक पतंजलि हनी, प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर 100% खरा। कॉर्सा, ट्रांसफॉर्म योर स्पेस विद प्रीमियम लग्जरी। कॉर्सा बैक फिटिंग। पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। जयवीर नान एंड चाप, शुद्धता और स्वाद 40 वर्षों के भरोसे के साथ। सिल्वर लाइन प्रेस्टीज स्कूल गाजियाबाद, इंडिया फर्स्ट इंडस्ट्री रेडी स्कूल। और वेस्पा एयर कूलर, भारत का उभरता ब्रांड। नमस्कार, मैं प्रिया शर्मा और आप सभी देख रहे हैं जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही जारी है, सीधे लिए चलते हैं कार्यवाही की ओर। था टीवी के ऊपर सारा कुछ एक एक को देख रहा था, क्या कौन बोल रहा है। जाकर के बाहर प्रेस में खड़े हो गए, उसमें भी कुछ कहा गया। मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा, कभी कहते हैं हम नशे में चूर हैं। ये बोला है इन्होंने, टीवी के ऊपर बोला है।
कभी कहते हैं कि हम नशे में चूर हैं, कभी कहते हैं कि हम डांस करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, खुद मुद्दों की बातों से कोसों दूर होते हैं, बस झूठ और इल्जाम का ट्रांस करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बस झूठ और इल्जाम का ट्रांस करते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, बिना किसी और भूमिका के सभी साथियों के जिन्होंने जो जो कहा है, मैं उसका, उनके आरोपों का, टिप्पणियों का और यहाँ तक कि हमारे जो सभी माननीय सदस्य हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों की दिक्कतों की समस्या भी मेरे समक्ष लाए हैं, इस महान सदन के माध्यम से मैं उनके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूँगा, मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि आज हमारा मीडिया वो पूरे प्रदेश के विपक्ष भाग गया तो बात जान दे, अब क्या करें जी, हम कैसे रोकें उनको। हमने तो माननीय डिप्टी स्पीकर भी बिठाया है, भी आप रोक के रखो। परंतु माननीय अध्यक्ष जी भागने में लगे हुए हैं। लोकसभा के अंदर देखें, राहुल गांधी भाज ही रहा है जी, और यहां हुड्डा साहब भाज रहे लेकर सब नो भाग हो रही है। माननीय अध्यक्ष जी, हुड्डा साहब ने कहा, SYL को लेकर के उन्होंने चर्चा की। रघुवीर कादियान जी ने भी कहा, शैली चौधरी ने भी SYL को लेकर के बात कही कि हमने 3 दिन से बजट कहाँ पढ़ रहे हैं हम, ये बात कही। हुड्डा साहब ने भी कही, कादियान ने भी कही और शैली चौधरी ने भी कही कि हम 3 दिन से बजट भाषण पढ़ रहे हैं, उसमें SYL नहर का कहीं भी जिक्र नहीं है। ये बात हमारे विपक्षी साथियों ने माननीय अध्यक्ष जी कही। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा के गठन के लगभग 60 वर्षों के इतिहास में ऐसा कोई बजट नहीं रहा जिसमें SYL का उल्लेख न किया गया हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने हरियाणा के पिछले सारे बजट देखे। जब इन्होंने ये बात कही, आरोप लगाया, मैंने हरियाणा के सभी पिछले बजट देखे। इसमें पहले मैं सच मैं बताऊं तो हमारे विपक्षी साथियों को वो कड़वा लगेगा। मैं ये स्पष्ट भी कर दूं कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट 2026-27 के जो दस्तावेज हैं उसके खंड 3 जो कि पूंजीगत व्ययों का ब्यौरावार उसमें अनुमान प्रस्तुत करता है, उसके पृष्ठ संख्या 204 पर स्पष्ट रूप से SYL नहर के निर्माण के सब हेड में 100 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। मैंने माननीय अध्यक्ष जी कहा है, इन्होंने बजट को सुना नहीं, इन्होंने बजट को पढ़ा नहीं। जो सड़क के ऊपर खड़े होकर के बात बोलते हैं वही बात आकर के सदन में फैला देते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा कि मैंने इनके समय का भी देखा बजट, इन्होंने कब कब इसके अंदर प्रावधान किया। 2005 से 14 तक 10 वर्षों के कार्यकाल में माननीय अध्यक्ष जी, मैंने सभी बजट भाषणों के रिकॉर्ड को खंगाला। कांग्रेस की सरकार रही है, मैंने उन रिकॉर्ड को खंगाला
और 10 साल के कार्यकाल में केवल 2 वर्षों में 2005-6 और 6-7 2006-7 के बजट भाषण में ही SYL नहर का उल्लेख किया गया इनके समय में, माननीय अध्यक्ष जी, जो ये आरोप लगा रहे हैं। बाकी 8 बजट भाषणों में SYL के बारे में एक भी शब्द इन्होंने कहा नहीं है। मैंने इनके पूरे बजट देखे हैं, माननीय अध्यक्ष जी। इतना ही नहीं, 10 वर्षों में से केवल 2 वर्षों 13-14 और 14-15 में बजट में SYL के निर्माण के लिए मात्र ये कांग्रेस के लोगों ने, माननीय अध्यक्ष जी, SYL के निर्माण के लिए मात्र 10 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किया था इन्होंने। 10 लाख रुपए के जो ये बात कर रहे हैं, माननीय अध्यक्ष, जो 2 मैंने जिक्र किया है, 2005-6-7 मात्र 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए में माननीय अध्यक्ष जी क्या हो जाता है? 10 लाख रुपए का प्रावधान किया है। बाकी 8 वर्षों में 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया है, माननीय अध्यक्ष जी, 1 रुपए का भी प्रावधान नहीं किया इस सब हेड के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, 2016-17 से 2025-26 तक हर साल हमारी सरकार ने इसके अंदर 100 करोड़ रुपए का प्रावधान वो किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हम SYL के प्रति कितने गंभीर हैं, इस बात का प्रमाण यह नहीं है कि माननीय राज्यपाल जी के दिनांक 20 फरवरी 2026 अभिभाषण के पैरा नंबर 36 में SYL के बारे में कहा गया है। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ये कहा गया है कि मेरी सरकार के लिए हरियाणा के जल के अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च प्रतिबद्धता है। हम SYL नहर बनाने के लिए पूर्णतः वचनबद्ध हैं। ये माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के अंदर इसकी चर्चा है। माननीय अध्यक्ष जी, जो सच है वो सामने आ जाता है, जो सच है वो सामने आ जाता है। एक दिन खिड़कियां बंद रखने से उजाला रुक नहीं जाता है। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे दूसरे विपक्षी विभाज के लगा है, चले गए। वो भी कांग्रेस से मिले हुए हैं। पब्लिक को तो ये दिखाते हैं, माननीय अध्यक्ष जी, कि हम विपक्षी दल में हैं, परंतु अंदरों अंदर तड़ी तड़ा काम कर रहे हैं। तड़ी तड़ा कर दिया काम। इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी। ये लोकतंत्र है, इन्होंने चर्चा करनी चाहिए, इन्होंने बात करनी चाहिए। ये लोकतंत्र है, माननीय अध्यक्ष जी। इस लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अधिकार है, वो खड़ा हो सकता है। हमने तो इंडिपेंडेंट को सपोर्ट किया है, माननीय अध्यक्ष जी। भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रत्याशी संजय भाटिया जी को हमारे बीच में भेजा है और हमने उसको जिता करके दिल्ली भेजने का काम किया है, माननीय अध्यक्ष जी। दिल्ली भेजने का काम किया है। कोई भी व्यक्ति है, कोई खड़ा हो सकता है। ये भी खड़ा कर लेते, इनका क्या रस्से पाए थे किसी ने? नहीं, ये भी खड़ा कर लेते, क्यों नहीं खड़ा किया इन्होंने? अगर आजाद इंडिपेंडेंट कोई, माननीय अध्यक्ष जी, खड़ा हुआ है, हमारे पास जो वोट बचे थे, हमारे पास जब वोट मांगने के लिए आया तो हमने कहा कि हम आपको दे देंगे, हम क्यों खराब करें, हमें इतने वोट की आवश्यकता नहीं है, माननीय अध्यक्ष जी। हमने उसको आश्वस्त कर दिया कि हम आपको वोट देंगे। इसमें आपत्ति क्या है? इसमें कोई आपत्ति नहीं है,
कोई भी खड़ा हो सकता है मान्य अध्यक्ष, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर अगर खड़ा होगा तो इस प्रकार के आरोप लगाने ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने ये शुरू में कहा है मान्य अध्यक्ष जी कि जो अपने आप को नहीं संभाल सकते वो घर को क्या संभालेंगे। मैंने शुरू में ही कहा है मान्य अध्यक्ष जी कि जो अपने आप को नहीं संभाल पाए थे दूसरे को ऊपर आरोप लगा रहे, मारा क्या कसूर है उसके अंदर, बताओ जी, मारा कोई कसूर हो तो कोई भी व्यक्ति खड़ा हो सकता है मान्य अध्यक्ष जी। हर व्यक्ति को इस लोकतंत्र में अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, और उसने चुनाव लड़ा। इनके पास भी वोट मांगने के लिए गया, हमने तो उसको ये नहीं कहा अभी तक कांग्रेसी अब क्यों गया भाई वोट मांगने, हमारे पास भी आया, हमारे विधायकों के पास भी आया, और ये हमारे इंडिपेंडेंट विधायक है, इन्होंने खड़ा कर दिया, वो आपने खड़ा कराया मान्य अध्यक्ष जी, इन्होंने खड़ा किया उसको। इसके अंदर कोई आपत्ति नहीं है मान्य अध्यक्ष जी लोकतंत्र के अंदर, परंतु झूठे आरोप लगाना, झूठे आरोप मर देना, अपना घर तो ठीक नहीं है, दूसरों के ऊपर उंगलियां उठाते हैं, अपने घर शीशे के हैं, दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, ये हालात है विपक्ष की मान्य अध्यक्ष जी। मान्य अध्यक्ष जी, भारत भूषण बत्रा जी ने एक आरोप लगाया कि हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड गांव खेड़ी साध की जमीन के ऊपर कहा कि वो हड़प ली गई। बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। मैं तो जो उन्होंने बोला उसका बारे में बताना चाह रहा था मान्य अध्यक्ष जी, सुनने की उनकी क्षमता नहीं है, भाज गए और ये बाजते रहेंगे मान्य अध्यक्ष जी। 2029 में भी स्थान नहीं है इनका, नहीं है इनका 2029 में स्थान। मान्य अध्यक्ष जी, आरोप लगाई दिया बत्रा जी ने कि हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड में मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट मैं ये करना चाहूंगा कि यह विषय लगभग 3 दशक से लंबित एक औद्योगिक इकाई का है। मान्य अध्यक्ष जी, एक औद्योगिक इकाई, उससे जुड़ी वित्तीय दायित्वों का मामला है। हमने इस पूरे प्रकरण में मान्य अध्यक्ष जी पारदर्शिता, कानूनी प्रक्रिया और राज्य के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता हमने दी है। मान्य अध्यक्ष जी, 1994 जो बत्रा जी ने इसके ऊपर सवाल उठाए हैं हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड के ऊपर, वर्ष 1994 और 1995 के दौरान रोहतक में मैसर्ज हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड को राज्य के उद्योग विभाग द्वारा 18 करोड़ 68 लाख रुपए का ब्याज से मुक्त लोन देने का काम किया मान्य अध्यक्ष जी। इन्होंने, इनकी सरकार थी, ये 1994-95 की बात है मान्य अध्यक्ष जी, उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी। उसको 18 करोड़ 68 लाख रुपए बिना ब्याज के दे दिया मान्य अध्यक्ष जी, बिना ब्याज के उसको औद्योगिक इंडस्ट्री को इन्होंने पैसा दे दिया, कोई ब्याज नहीं लिया। और मान्य अध्यक्ष जी, इस ऋण को औद्योगिक इकाई द्वारा जो उस इंडस्ट्री के जो लोग थे उन्होंने कहा कि इस लोन को 5 वर्षों की अवधि में वापस कर दिया जाएगा। ये बात कही गई मान्य अध्यक्ष जी, बिना ब्याज के दे दिया और उनसे कह दिया कि 5 वर्षों में आपने वापस करना है, और उन्होंने भी यस कर दी। ये इनके समय की बात है मान्य अध्यक्ष जी। कंपनी ने, मैं बताना चाहता हूं इसके अंदर बहुत बड़ा खेला ये कांग्रेस ने किया है। कंपनी द्वारा केवल 39 लाख रुपए की राशि वापस की गई, केवल 39 लाख रुपए की। 94-95 की बात कर रहा हूं, जो 18 करोड़ है जी, 18 करोड़, मैं बताऊंगा इसके अंदर सारा विषय आएगा। 18 करोड़ 68 लाख रुपए बिना ब्याज के दे दिया और 5 साल में वापस लेना था, और उसने मात्र 39 लाख रुपए दिए। शेष 18 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि 2000 में 2000 तक वो वापस करनी थी मान्य अध्यक्ष जी, 2000 तक। लेकिन 2000 तो आया नहीं। 1999 में
कंपनी ने दिवालिया का एक पोस्टर लगा दिया, अभी ये तो कंपनी दिवालिया होगी। हाँ जी, 1999 में 2000 तक वापस करना था ये सारा पैसा। 1999 में दिवालिया का भी, ये तो दिवालिया होगी, पैसा नहीं दे सकती, एक पोस्टर चिपका दिया उसके ऊपर, घोषित कर दिए। इसने सरकार को 1 रुपए का ऋण भी वापस नहीं किया माननीय अध्यक्ष जी, 1 रुपए का भी वापस नहीं किया। और इस प्रकरण में दिवालिया हुई कंपनी एक और वित्तीय से उस दायित्व से जुड़ी हुई है, वो है मैसर्स परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी। मैसर्स परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, एक अन्य कंपनी को भी मैसर्स हरियाणा टेलीकॉम लिमिटेड से 7 करोड़ 92 लाख रुपए की राशि ये वसूल करनी थी। एक और से ले लिया इन्होंने, एक और कंपनी से ले लिया। माननीय अध्यक्ष जी, 136 कनाल 8 मरला भूमि के जो संबंध में उद्योग विभाग हरियाणा के साथ मॉर्गेज डीड वो की थी, इस मॉर्गेज में पहला चार्ज वो मैसर्स परिवर्तन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी के पास था।